अस्सलाम वालेकुम जी। पीपीए लाउंज की एक और एपिसोड के साथ हाजिर है माई सेल्फ डॉक्टर अली अरशद। दिस ईयर आई एम द यूथ एग्जीक्यूटिव ऑफ पीपीए पंजाब और मेरे साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट पीपीए पंजाब प्रोफेसर इदरीस मदर साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक। सर आज हम भावलपुर सिम्पोजियम में इकट्ठे हैं और यहाँ पे हम पीपीए लाउंज का इनॉग्रल कर रहे हैं। सो हमारी खुशकिस्मती आप हमारे साथ हैं, आप टाइम दे रहे हैं हमें। मैं इस मौके पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए आपके टाइम की, आप पीपीए में बहुत पुराने मुंसलिक है पीपीए के साथ और आपने सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं और जो एक कह लीजिए कि पीपीए को एक डायरेक्शनल टास्क फोर्स के भी आप हिस्से रहे, आप उसमें एक लीडिंग रोल में रहे हुए हैं। तो सर उस हवाले से मैं चाहूँगा कि पीपीए के मुतालिक आपके क्या कमेंट्स हैं, वो पीपीए लाउंज के थ्रू आप व्यूवर्स को बताएं। बेसिकली जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, ये है तो बहुत पुरानी एसोसिएशन, लेकिन फॉर द लास्ट 1 डेकेड हमने ये देखा कि बहुत सारे नए जो लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे और ऑब्वियसली देयर वर रीजंस। उसमें ओनरशिप की कमी थी और दूसरी ये है कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। यंग जो लॉट्स हमारी आ रही थी, नई जनरेशन की पीडियाट्रिशियंस आ रहे थे। सो कुछ साल पहले हमने ये डिसाइड किया कि हमें उन तक जो हमारा पीपीए का ऑब्जेक्टिव है वो पहुँचाना चाहिए कि जो वेलबींग ऑफ द पीडियाट्रिशियंस एंड द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड ऑफ पंजाब ऑब्वियसली। तो उसमें जो पीडियाट्रिशियन की वेलबींग है उसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो मॉनिटरी प्रोग्रेशन या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, बट एकेडमिक जो उसकी है और प्रोफेशनलिज्म उनमें आए और फिर वो जब हमें रिप्लेस करें तो दे वुड बी बेटर लीडर्स देन अस। तो उसके लिए फिर हमने ग्रेजुअली ये काम शुरू किया। ऑब्वियसली जो हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है ये एकेडमिक एसोसिएशन है, नॉट ए पॉलिटिकल। और ऑब्वियसली ये जो सारा काम है वॉलंटरी और इन गुड स्पिरिट के हम ये सारी जो फैमिली हैं कि पेशेंट तो एक दूसरे के वो टॉपल हो सकते हैं लेकिन विल स्टे टुगेदर। एग्जैक्टली, इकट्ठे रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर जो हम बेहतरी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर हम उनको अडाप्ट कर सकते हैं। उस सिलसिले में ऑब्वियसली जो हमने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये काफ़ी लाउंज का टू रीच आउट यंग जनरेशन के यू आर आर फ्यूचर एंड आल्सो यू आर आर प्रेजेंट। अगर हम आपका अभी ख्याल नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली हम जो सिम्पोजियम इस दफ़ा हो रहा है बहावलपुर में, वी डिड गो टू ऑब्वियसली सियालकोट ट्वाइस इसके लिए, उसके अलावा मुल्तान में हम गए। तो बहावलपुर में पहली दफ़ा हो रहा है। तो द रीज़न बीइंग कि जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है वो जो हमारे यंग पीडियाट्रिशियंस हैं उनका ख्याल करती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ग्रूमिंग और उनको ओनरशिप देने के लिए वी आर एवर रेडी। We are just seniors. We are just seniors, not the officers. We are their elders and that's it. और जो हमने सीखा है with the passage of time from our organization, from our institutions, वो हम चाहते हैं कि वो उसको रैशनलाइज तरीके से, स्टैंडर्डाइज तरीके से हम अपने जो यंग जनरेशन है उस तक पहुँचाएँ ताकि वो अपने जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पेशेंट केयर है, उसको बेहतर कर सकें। और ज़बरदस्त। नहीं सर, ये आप लोगों का एक कह लीजिए स्पेशल इंटरेस्ट मैं इसको कहूँगा कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और कॉफ़ी लाउंज में बैठ के आपसे मुखातिब और गपशप कर रहे हैं और कॉफ़ी लाउंज के तवस्सुत से हम पब्लिक को भी ये करेंगे। अच्छा सर, सोशल मीडिया का एक बड़ा ज़बरदस्त रोल उभरता हुआ ये रिसेंट डेकेड के अंदर जो है वो आया है और इसमें इट्स इमैकुलेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैसेज एंड अ सिंगल पर्सन और बिटवीन मैसेज एंड मैसेज एज वेल। तो सर इस लाउंज को हम यूटिलाइजेशन करते हुए पब्लिक को, क्योंकि पीपीए के 2 बेसिक सतून हैं, वेलबींग ऑफ पीडियाट्रिशियंस तो आपने हमें बता दिया, वेलबींग ऑफ पेशेंट भी इसका एक मोटिव है। सर उस हवाले से जनरल पब्लिक को आप पीपीए के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसमें 2 एस्पेक्ट हैं इसके। एक तो एस्पेक्ट ये है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WHO है, यूनिसेफ है और गवर्नमेंट की तरफ से जो IMNCI और EPI जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कर तो रहे थे, बट ऑब्वियसली उनको हमारी सपोर्ट उस तरह नहीं थी जैसे होनी चाहिए। सो पिछले 2 सालों में
वी हैव गेन्ड फॉर्चुनेटली देयर कॉन्फिडेंस एक्सीलेंट। कि हम कॉइन के दो पोर्शन हैं, दो हिस्से हैं, बिल्कुल। तो एक दूसरे के बगैर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब कोविड में भी इवन जब पीडियाट्रिशियंस की ट्रेनिंग की बात आई तो हम यूनिसेफ और API और गवर्नमेंट के साथ मिलकर गाइडलाइंस बना के प्रॉपर तो हमने अपने पीडियाट्रिशियन को ट्रेन किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल उसके किया। बाद जब जो टाइफाइड की कैंपेन आई बिल्कुल PCV के लिए, उसमें हम पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली इन पंजाब हम हर डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनमें प्रॉपरली उसका हिस्सा बने। और इसी तरह MR का और आप लोगों ने और वो आपकी वजह से ही वो सक्सेसफुल हुई। आई नो, बट दैट इज बिकॉज ऑफ PP। हम ये चाहते थे कि ये स्टेक होल्डर का बने, डॉक्टर अदीस या किसी एक बंदे का वो ना हो। और वो हम अल्लाह का शुक्र है कि पिछले कुछ सालों में इस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए स्टेक होल्डर बनाने में कामयाब हो गए हैं। अभी वी हैव स्टार्टेड और हम चाहते हैं कि वो एज ए स्टेक होल्डर जब हम इन प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम करें तो जो गवर्नमेंट चाह रही है वो पब्लिक तक पहुँचे। बिल्कुल। जो केयर जो प्रिवेंशन मेजर चाह रही है वो गवर्नमेंट तक अच्छे तरीके से पहुँचे, उसके लिए हम दोनों का साथ होना ज़रूरी था। और अल्लाह का शुक्र है कि वी बिन सक्सेसफुल इन दिस। एक ये एस्पेक्ट है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है सोशल मीडिया का, वो ऑब्वियसली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ मेजॉरिटी जो है वो चीज़ें ऐसी आती हैं। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि इस चैनल को, इस मीडिया को यूज़ करते हुए हम लोगों तक राइट और वेल नीडेड जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक और नीडेड इन्फॉर्मेशन, उनको बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें, लेकिन उनको वही बताएं जिनकी उनको ज़रूरत है, जो जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की या बच्चे अपनी प्रॉपर केयर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का जो वाकई रियल जो यूज़ है उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें जो हम अवेयरनेस दे सकते हैं, जिस तरह हमारे चाइल्ड सर्वाइवल प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट रन करती है, जो PPA के थ्रू आता है, जिसमें इम्यूनाइजेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड, पेरेंटिंग है, तो और एडोलेसेंट हेल्थ है। तो इन सारे बात में फिर बाकी जो स्पेशल जो हमारे डिपार्टमेंट जैसे इन्फेक्शन डिजीज़ हैं जिसमें निमोनियाज और डायरियाज आते हैं, हमारे जो किडनी के डिजीज़ हैं, जो हमारे जो ब्रेन के डिजीज़ हैं, और जिस तरह आई एम रिलेटेड टू pediatric endocrinology which deals with hormones and growth। तो उसके बारे में जो लोगों को अवेयरनेस आती है, मतलब टॉकिंग अबाउट लाइक माई सब स्पेशलिटी, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि वी बीन एबल टू रिकग्नाइज आवर फेलोशिप इन pediatric endocrinology लास्ट ईयर फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। सो लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक आई एम बेस्ड इन सियालकोट और प्रॉब्ली आई एम द ओनली वन इन द गुजरांवाला डिवीजन। तो हमारा लेज़न आपस में अब पिछले कुछ सालों से इस वजह से बहुत अच्छा हो गया जब से सोशल मीडिया आया कि वी कैन डिस्कस एंड ऑब्वियसली वी कैन शेयर पेशेंट्स, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं दे आर स्पेशल पेशेंट जो हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ आते हैं, तो वो फिर जनरल पीडियाट्रिशियन के लिए मुश्किल होती है बिल्कुल मुश्किल, तो वो मिसमैनेज नहीं होते, वो पेशेंट की वेलबींग जो है वो ठीक रहती है। लाइक हमारे पास जब आते हैं बच्चे ज़्यादा जो मुझे जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी है कि ग्रोथ में कि बच्चे का कद छोटा है, शॉर्ट स्टेज पे आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जिसका मुझे दुख भी होता है कि मेरे पास बच्चियां अक्सर आती हैं, मोस्ट ऑफ देम 17-16 ईयर पे कि डॉक्टर साहब बच्ची का कद छोटा है, कुछ करें, क्योंकि हमने सुना था। बट जनरली दिस इज़ टू लेट। जो टैबूज हैं उसके बारे में हम इसमें बहुत डिटेल से इनसे बात कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि भाई द राइट एज कि अगर आप बच्चे की ग्रोथ जो है वो उसको देखना चाहते हैं तो 8 साल से पहले बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टाइम है। आफ्टर 13 ईयर्स वी डोंट हैव टाइम। और ये जो 60s या 50s की वो है कि जी 15-16 साल या 18 साल तक भी कद बढ़ता रहता है, इट वेरीज। और अब अगर बच्ची है तो 13 साल के बाद अगर उसका कद नहीं बढ़ रहा या उसके जो सिलसिला है जो शुरू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ ए साइन कि हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस तरह बच्चे के लिए है कि उसको दाढ़ी मूछ नहीं आ रही 14 साल तक, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन। तो इस तरह की चीज़ें जो है जब हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रॉपर चैनल लोगों तक पहुँचाएंगे तो होपफुली दैट विल हेल्प। और इसी तरह बाकी जो डिजीज़ हैं जिनकी प्रिवेंशन है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो उसमें हम बहुत मदद कर सकते हैं कि अगर आप खाना अच्छा रखते हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू गेट योर चाइल्ड इम्यूनाइज्ड
तो आपका बच्चा जो है बहुत सारी जो प्रिवेंटेबल Infections से बता रहे हैं उनसे बिल्कुल, बच सकता है। बिल्कुल। सो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट भी प्रिवेंशन का एक हिस्सा है। उसका प्रोफेसर साहब ने बताया कि टाइमली रेफरल विल सेव टाइम, और अगर यू हैव मिस्ड द बोट तो फिर कोई फायदा नहीं है। सर हम इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए यंग पीडियाट्रिशियंस को आपके नज़दीक उनको किस तरह का एक अपने अंदर प्रोफेशनल इंटेग्रिटी मेंटेन करते हुए अपने उनके ग्रूमिंग से रिलेटेड या उनके अपने स्किल से रिलेटेड आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो पीपीए लाउंज हाजिर है। आई एम नॉट श्योर, बट हमें जो सिखाया गया था हमें वही ट्रांसफ़र करना चाहिए कि बा अदब बा मुराद। तो ये जो अदब है, सीनियर की इज़्ज़त करना और जूनियर के साथ आपको प्यार करना है, अगर आप यही कर लेते हैं, और ऑब्वियसली आपको अपनी इज़्ज़त करनी चाहिए। इफ़ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ तो फिर आप दूसरों को भी इज़्ज़त देते हैं और लोग भी आपको इज़्ज़त देते हैं, और ऑब्वियसली जो आप सीखते हैं फिर आप वो करने की कोशिश करते हैं, और ऑब्वियसली इफ़ यू गो बाय द बुक तो देयर आर लेस चांसेस कि आप कोई गलती करें। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इसी के साथ हम आज की एपिसोड कंक्लूड करते हैं, और इंशाल्लाह विल बी बैक विद येट अनदर एक्सपर्ट।